एक मिनट। हाँ ठीक हो गया है, आ गए होंगे सब लोग। हाँ जोड़ पा रहे हैं सब? नहीं जुड़ पा रहे हैं क्या लोग? अब तो हो गया, पहले को समझा गई, और लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं क्या? एक मिनट, एक दो लोग को हम फोन कर देते हैं। हाँ तो पता नहीं आज कुछ गड़बड़ हो गया था, दोबारा उससे करवाए हैं किरण के यहाँ, कैसे फोन करके, किरण जी के यहाँ से फोन करके करवाए हैं, तब हुआ है। पता नहीं क्या हो जाता है, सब टेक्निक चीज है। और लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं क्या, पता ही नहीं चल रहा मुझे। तो कैसी थी, कोई जुड़ा नहीं है अभी तक तो। हाँ तो जुड़ गए थे लोग, 7 जुड़े। नहीं आंटी, आज मैं एकदम नहीं जुड़ पा रही थी, 1:02 से मैं ट्राई कर, अभी जुड़े हूँ मैं। नहीं अभी तो ठीक हो गया, कुछ लोग पहले जुड़े हुए थे वो अभी नहीं जुड़े हैं, क्या कारण है? हाँ वो सोच रहे होंगे कि नहीं हो रहा है कुछ। नहीं उनको कह के हमने किया था कि अभी मैं ये कर रही हूँ, फिर से जुड़ रही हूँ, उनका अब नहीं हो रहा क्या? ये तो पहले वाला चीज हो गया, अब तो आ जाना चाहिए, उन लोग कोई नहीं आ रहे, क्या बात है, जबकि सब लोग बैठे हुए थे। हाँ टेक्निक चीज में यही ना, ये सब ऐसे ही धोखा इससे ही। देती है। बाबूजी भी नहीं जुड़ पा रहे, बाबूजी अरे क्या, अब तो ठीक हो गया, तब लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, कैसे करूं? नए लोग आए तब समाज। अनीता जैन, चलिए शुरू करते, देखे। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन फिर से क्या हो गया? फिर से क्या हो गया? नहीं वो तो फोन आ गया था कि उसका अनुजा का की कर दिए चालू, लेकिन लोग नहीं आए हैं। हाँ कोई नहीं है ही नहीं कोई। वो जुड़ नहीं पा रहे, पहले 7-8 लोग थे, वो कोई नहीं आए हैं। हाँ नहीं है, नहीं कोई भी नहीं है। पूछती हूँ त्रिशला जी से फोन करके मैं, ये तो पता नहीं कभी कभी क्यों ऐसा हो जाता है। मेरा तो वो भी नहीं हुआ, कुछ हो ही नहीं रहा फोन में, ले कोई बटन ही नहीं काम कर रहा है। ओहो कल कहाँ तक हुआ? दो 204 पेज पे आएंगे ना। 204 पे। हाँ मेरे फोन से फोन भी नहीं लग रहा।
दीदी एक बार है ना इस ग्रुप में आप डाल दीजिए ये क्लास स्टार्टेड। हो सकता है ना, लगा नहीं ना, तो फिर लोगों ने उस देर इतनी देर लगा ही नहीं रहा था, तो सोचा है कि क्लास है कि नहीं है, तो एक बार डाल दीजिए स्टार्टेड। क्या हो गया आज फोन में? वो कहती मैं आ गई हूँ। वो कहाँ आई है? वो पहले वाले में आई है लगता है, इसमें तो नहीं दिख रही है। क्या हुआ आज फोन में? पहले वाला कौन सा? वही ग्रुप लगाए हम तो। हाँ लगाए तो वही थे, पता नहीं कौन सा लग गया था। उसमें दिखाने लगा था प्रभा जैन, ऐसे करके दिखाने लगा था, पता नहीं कैसे। बाद वाला ग्रुप। पहले वाला तो अपना जीवकांत जी का ही है ना। हाँ पता नहीं। बाद वाला वो है दूसरा। दीदी आप एक मैसेज डाल दीजिए प्लीज, स्टार्टेड, बस इतना ही लिख दीजिए स्टार्टेड। वो तो मतलब पता नहीं क्यों नहीं लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं। कुछ हो ही नहीं रहा मेरे फोन में, पता नहीं फोन में भी क्या हो गया। उश कई दिन से बेटा को कह भी रहे हैं कि हमको लगता है फोन खराब होने वाले हैं। एक बार में फिर से हमको लगता है लोग प्रभा दीदी वाला में ज्वाइन हो गए क्या सब? एकादशी विक्रम संवत 2006 को राजस्थान के नागौर में मुनि दीक्षा को अंगीकार किया और मुनि श्री 108 शिव सागर जी की हटाती यहाँ से। त्रिशला जी इसमें आए हैं अभी। हाँ अभी मैंने बोला वो लोग सब प्रभा वाली में चले गए, अब हटा दी मैंने। हाँ प्रभा उसमें दीदी चले गए, प्रभा दीदी वाले में बैठे हैं। त्रिशला जी आप हैं। मैंने हटा दिया प्रभा दीदी वाला, फिर से डाल दिया। उसमें आइए पहले वाले में, जीवकांत जी वाले में। वो साथ में था ना, मेरे से भी वो गलती हुई, पहले वही चालू कर दिया। देखे भी। चलिए कोई बात नहीं, सुधर गए। प्रणाम दीदी, सबको सादर प्रणाम। जय मंगलाचरण हो गया था, सबको ग्रुप में जितने भी सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ भाभी, इसीलिए सुबह उसमें मेरा खुल ही रहा होगा, शुरू से मेरा इसलिए नहीं खुल रहा होगा। नहीं वो प्रभा दीदी वाले में मैं भी उसमें चली गई थी गलती से, तो वो इसीलिए मेरा नहीं खुल रहा था। मैं कह रही मेरा खुल ही रहा था, फिर मैंने बेटे से कहा तो उसने जो है ना प्रभा वाला दबा दिया। कह रहे आप गलत दबाती हो, आप गलत दबाती हो। मैंने कहा भाई पता नहीं क्यों मैंने गलत दबा दिया। इसलिए सरिता का भी फोन है। सुमन बैठी है क्या? मैं बोली मैं तो आज बड़े मंदिर जा रही हूँ, इसलिए मैं बैठी नहीं, अब बैठूंगी। रास्ते में बैठूंगी बोल के। वो चलिए अब करिए, इतना ही टाइम है अपने पास। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पमठ सार जी जीवकांत जी की जय। निमि चंद्र आचार्य की जय। फूलचंद रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। ग्रुप में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, नीलचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण पर सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग जीवकांत जी का स्वाध्याय कर रहे हैं।
स्वाध्याय करते हुए हम लोग ने गुणस्थान, परूपना, जीव समास, परूपना, अवगाहना, योनि, प्राण, संज्ञा, पर्याप्ति आदि कई परूपनाएं पूरी कर ली हैं। अब मार्गणा चल रही है। मार्गणा का सामान्य से अर्थ हमने देख लिया था। अब गति मार्गणा चल रही है। गति मार्गणा में नरक गति हो गई थी, त्रियंच गति खत्म भी हो गई थी। त्रियंच गति का स्वरूप 149 नंबर पेज है मेरे में, तो नहीं, गाथा है 149 नंबर की, उसके ऊपर जो दूसरे ग्रंथ से गाथा आई है वहां से होगा। समाधान यह निम्न गाथा सूत्र से जाना जाता है। चस्सु हिथिमासु पुढवीसु जो इस वन भवन सवईथिसु नेदेसु समुपज्जयी सम्मा इष्ठि हुजो दूजो जीवो। छस्सु हेठी मासु नीचे की, हेठी मासु नीचे की, छस्सु छओं पृथ्वी नीचे की छओं पृथ्वियों में, जोई ज्योतिष व्यंतरवासी भवनवासी सब इथिसु सभी प्रकार की स्त्रियां, सभी प्रकार की मतलब जहां जहां स्त्री भेद होता है द्रव्य से अथवा भाव से, वहां की बात है। सभी इथिसु नेदेसु समुज्जयी न ईदेसु, न ईदेसु नहीं इनमें, न ईदेसु नहीं इनमें, समुपज्जयी उत्पन्न होते हैं। सम्मा सम्मा इठी दू जो जीवो, जो जीव सम्यक दृष्टि होता है। हमने यहाँ पर कहा, आप लोगों ने सुना होगा, किसी की जिज्ञासा नहीं आई, या तो आप सब कोई जानते हैं इसलिए नहीं आई, अथवा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा छओं पृथ्वियों, नीचे की छओं पृथ्वियों में ज्योतिषवासी व्यंतरवासी भवनवासी सब इथिसु सभी स्त्रियों में, जहां जहां स्त्री भेदभाव से अथवा द्रव्य से होता है। नीचे ज्योतिष से थोड़ी है। हाँ, पृथ्वी में तो, सब पृथ्वी में तो नारकी है ना। नहीं, अलग अलग बता रहे ना। नरक में हाँ, 6 सभी प्रकार की ज्योतिष हाँ, देवांगनों और सबकी हाँ, स्त्रियां जो भी है। और उसमें मतलब कौमा लग रहा है, और जो इस माने जो ज्योतिषवासी में, वन माने व्यंतरवासी में, भवन माने भवनवासी, सब माने सभी स्त्रियों में। हमने यहाँ पर लगाया कि जहां जहां स्त्री भेद होता है, भाव वेद अथवा द्रव्य वेद, उनमें। तो आप लोगों ने, किसी ने प्रश्न नहीं किया, इसका मतलब है कि आप लोग समझ गए हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। क्या कहना चाह रही हूँ? हमारे तो समझ में नहीं आया आपने क्या पूछा। हाँ, पूछा नहीं, वही तो बता, तो बहुत बार हाँ, चुके हमारी हैं। समझ में नहीं आया। अपना मेरे को तो भाव समझ नहीं पाई। एक ही होता हाँ मेरे को तो 149 गाथा में आपको हाँ, पता ठीक है नहीं लगा। ठीक है बीना जी एक बार बोल के ना चुप हो जाया करिए, ताकि दूसरा लोग बोले। वो सुन लिया मैंने। किसी के कोई प्रश्न नहीं? वहाँ भाव द्रव्य भेद है, वही भाव भेद है। नरक में तो नहीं। भाव भेद है, नरक में तो पुरुष, मतलब नरक में तो नपुंसक द्रव्य भेद होता है। भेद। नरक की तो यहाँ बात ही नहीं आ रही है ना। यहाँ इन्होंने लिख दिया ज्योतिषवासी, व्यंतरवासी, भवनवासी, चलो तीनों देवों के बारे में लिख दिया। अब उसके बाद लिखा सब इथिसु। सब इथिसु में कौन कौन आएगा? छओ पृथ्वी नीचे की। वो तो पहले ही है। नहीं नहीं, सारी तो स्त्री भेद सब है ही नहीं। सभी प्रकार की स्त्री भेद सारी। इसमें कौन कौन आएगा? इनमें जो है ना, ये देवांगनाएं आएंगी ना, स्वर्ग की देवांगनाएं आएगी ना, इनकी जो सभी स्त्रियां। अच्छा, सभी स्त्रियों में देवांगनाएं होती हैं क्या? आप नहीं, तिरंजनी देवांगनाएं भी भी, आएगी, और मतलब तिरंजनी भी मनुष्य आएगी। भी, मनुष्यनी भी, देवांगनाएं भी, तिरंज भी, तीनों आ जाएंगे। स्त्रियां सभी आ गई, कल्पवासिनी सब आ जाएंगी। तीन को क्यों ले लिए? क्योंकि इसमें देवों में भी नहीं जाते, इसलिए तीन को लिए हैं। स्त्रियों के लिए नहीं लिए हैं। सभी स्त्रियों के लिए तो सब इथिसु में आ गया। भवन वासिनी, यंत्र वासिनी, ज्योतिष वासिनी, कल्प वासिनी, मनुष्यनी, त्रियंचनी, सब इथिसु में सब आ गई। वो जो 3 नाम आया है वो देव के लिए आया है। आया कि नहीं समझ में?
हम तो इस गाथा का अर्थ आप लोग को बोल रहे थे करने के लिए, फिर मतलब देवों, इन तीनों 34 व्यंतर भवनवासी देवों में और सभी स्त्रियों में। हाँ हाँ ये हुआ ना मतलब। अच्छा ठीक, ये हुआ। अब दूसरी चीज हमने क्या बोली थी, क्या बोल, मैं इस समय बताते समय क्या बोला था, मैंने 2 बार 3 बार बोल दी मैं। नरक का तर्कना नहीं करेंगे तो कैसे ज्ञान होगा, मैं ही तर्कना कर दूं, मैं ही उत्तर दे दूं। नरक के लिए कि पहली पृथ्वी को छोड़कर। अरे वो तो पुरानी बात हो गई ना, उसको नरक को क्या, वहां तो बेचारा स्त्री वेद है ही नहीं, वो तो खत्म हो गई बात, वो तो पुरानी बात हो गई कि पहली पृथ्वी के अलावा अच्छा पृथ्वी में नहीं जाता है, वो तो बहुत चल रही है, कई दिन से कथा चल रही है। हमने क्या कहा इसमें, सब इत्युषु द्रव्य से और भाव से, तो यहाँ आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं उठा। भाभी सही बात है, इसके द्रव्य से और भाव से दोनों से आपने बताया था उत्पन्न होती हैं, आपने तो बताया था। हाँ आपने भी बताया था ना। सब कोई चुप रहे, एक एक जन बोले। त्रिशला जी ठीक से बोलिए। हाँ क्या बताया था आपने बताया था कि न द्रव्य से न भाव से जो है उसमें हाँ, उत्पन्न नहीं होती हैं, आपने बताया भाव था से ये। भी स्त्री वेदी नहीं होता सम्यक दृष्टि। अगर कोई सम्यक दर्शन के साथ मर रहा है तो भाव वेद भी उसका नहीं स्त्री वेद होगा। और कहीं तो होता ही नहीं, देव में तो होता ही नहीं है, नारकी नपुंसक ही होते हैं। कोई मर करके मनुष्य हो रहा है और सम्यक दर्शन के साथ कोई देव आ रहा है तो वहां वो भाव से भी स्त्री वेद उसको नहीं रहेगा। सम्यक दर्शन के साथ कोई भाव से भी स्त्री वेदी बनता नहीं है, होता है सम्यक दर्शन। कोई पुरुष है भाव से स्त्री वेद है, उसको स्थायिक सम्यक दर्शन तक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सम्यक दर्शन के साथ कोई मर रहा है तो आगे जाके वो द्रव्य से पुरुष वेद नहीं, भाव से भी पुरुष वेद ही बनेगा, चाहे त्रियंच में जाए, चाहे देव में जाए और चाहे मनुष्य में जाए। भाव से भी स्त्री वेद नहीं होता है। सत्संख्या अनुयोग द्वार में ये पहली बार मैंने भी पढ़ा था और तब हम आपको बताए थे, वहां जब आया था तब सत्संख्या अनुयोग द्वार के प्रथम शुरू के ही 20-25 पृष्ठ में आ गई थी ये बात। तो उस समय मुझे भी बहुत ताज्जुब लगा था, मुझे भी ये बात पता नहीं थी, मुझे भी उसी समय सम्यक दर्शन होने के बाद मान लीजिए कोई देव है, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन के साथ वो मरण को कर रहा है तो मनुष्य में जाएगा, त्रियंच में जाएगा नहीं, एक तो ये कथन है। लेकिन उसमें जाते हुए कभी पुरुष हो जाएगा आगे जाके, लेकिन भाव से स्त्री वेद हो जाए ऐसा नहीं होता। भाव से भी पुरुष ही वेद होगा, द्रव्य से भी पुरुष वेद होगा। अब कोई मनुष्य मर रहा सम्यक दर्शन के साथ, कोई त्रियंच मर रहा सम्यक दर्शन के साथ और वो देव आयु बांध लिया, देव में जा रहा है तो देव में जा रहा, तीन उसमें तो जाते ही नहीं है, देव भी नहीं बनता। ऊपर कल्पवासी देव बनेगा तो वहां देव में तो बेमनुष्य वैसे भी नहीं है, भाव वेद और ये वेद एक ही है। अब नरक से कोई नारकी आ रहा है और वो सम्यक दर्शन के साथ आ रहा है तो मनुष्य बनेगा, तो उसको भाव से भी पुरुष वेद ही होगा। भाव से न तो उसको नपुंसक वेद होगा न उसको स्त्री वेद होगा, पुरुष वेद ही होगा। भाव से, द्रव्य से तो पुरुष वेद होगा ही होगा, सम्यक दर्शन के साथ स्त्री वेदी जन्म लेता ही नहीं है। ये चीज यहाँ पर समझने की है। जो गुण स्थानों में आता है वेद से पुरुष, द्रव्य से पुरुष है, फिर भी स्त्री वेदी परिणाम, तो वो सम्यक दर्शन नहीं है क्या फिर? नहीं, जैसे कोई पुरुष है और स्त्री वेदी है, अच्छा ही सम्यक दर्शन कर सकता है, कोई मना थोड़ी। नहीं, जैसे आप बताती हैं जैसे एक मिनट मेरे को पूरा बता देने दीजिए, एक जन का प्रश्न को कर देने दीजिए। क्षायिक सम्यक दर्शन कर सकता है पुरुष, द्रव्य से पुरुष, भाव से स्त्री वेद। लेकिन अपर्याप्त अवस्था में अगर सम्यक दर्शन के साथ कोई है तो उसको कभी स्त्री वेद नहीं होगा, पुरुष वेद ही होगा। स्त्री वेद के साथ में कोई सम्यक दर्शन के साथ मरण ही नहीं कर सकता। जब भी होगा तो वैसा आदमी जाकर कहता है ना भाई, जब क्षायिक सम्यक दर्शन स्त्री वेद के साथ हो रहा तो फिर कोई आ रहा सम्यक दर्शन के साथ तो भाव से स्त्री वेद हो जाना चाहिए, द्रव्य से तो नहीं होता। ये तो मना कर दिया, सब इत्थिसु, किसी भी स्त्रियों में जन्म नहीं लेना, लेकिन भाव से भी स्त्री वेदी नहीं बनता। माने सम्यक तो सही, तो मरण करने वाले की बात है ये। कोई भी मरण करके सम्यक दर्शन, कोई भी जिसमें गति से कोई मरण कर रहा है और कहीं भी जा रहा है, भाई स्त्री वेद 3 जगह है, इसमें तो है ही नहीं स्त्री वेद, नरक में है ही नहीं।
हाँ, तो सम्यक दर्शन के साथ पहली बात तो त्रियंच में कोई जा ही नहीं सकता है। जो त्रियंच की आयु बांध लिया वो भले जाए। न तो नारकी जाता है त्रियंच में, न देव जाता है त्रियंच में, न त्रियंच जाता है त्रियंच में, न मनुष्य जाता। त्रियंच में सम्यक दर्शन के साथ तो उत्पत्ति ही नहीं है। पहली बात, अगर है कृति वेदक का है तो भाव से भी स्त्री वेदी नहीं बनेगा, भाव से भी वो पुरुष वेदी ही बनेगा। चाहे कहीं से आ रहा हो, कहीं भी उत्पन्न हो रहा हो, वहां द्रव्य से तो स्त्री वेदी बनता ही नहीं है सम्यक दृष्टि। भाव से भी स्त्री वेद उसको नहीं होता, भाव से भी उसको पुरुष वेद ही नियम से होता है। तो भाभी फिर ये जो भाव बदलते हैं वो फिर किस उसमें बदलते हैं, किस कंडीशन में बदलते हैं? भाव बदलना मतलब जैसे तो पुरुष वेदी। एक मिनट। भाव का मतलब क्या? भाव का मतलब तो आत्मा का परिणाम। और यहाँ वेद की बात है, वेद थोड़ी बदलता है। जो वेद बदलते हैं, जैसे पुरुष वेद है वो स्त्री वेद ही हो जाता है भाव से, तो फिर वो किस अवस्था में होता है? क्यों सब सम्यक दर्शन के साथ ही आ रहे हैं क्या? अनंत जीव हैं, है ना? कितने त्रियंच, कितने देव, कितने नारकी, कितने मनुष्य, सब क्या अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि है क्या? नहीं, जैसे कहते हैं ना कि श्रेणी चढ़ रहा है वो भाव वेदी, वो श्रेणी की बात। ओफ मेरी अम्मा, सब इतना आप लोग कर्मकांड जी में पढ़ लिए, उसके बाद भी हम क्या कह रहे हैं कि कोई मरण को प्राप्त हो रहा है, सम्यक दर्शन के साथ वो जा रहा है, तो सम्यक दर्शन के साथ कोई भी जीव आगे जाके जहां जन्म लेगा, द्रव्य से तो पुरुष वेद बनता ही है, ये तो अपना गाथा दिख ही रही है। भाव से भी पुरुष वेद बनेगा, बस इतना कहना चाह रहे हैं। आप श्रेणी चढ़ाने की बात क्यों कह रहे हैं? श्रेणी में तो अब कोई चौथे काल में है, कोई भी है, कोई पुरुष है, भाव से स्त्री वेदी है, चढ़ेगा श्रेणी, कोई मना नहीं करता। तीर्थंकर नहीं बनते हैं स्त्री वेद के साथ, आहारक द्विक नहीं होता स्त्री वेद के साथ, छाई सम्यक दर्शन नहीं होता स्त्री वेद के साथ, बाकी सब कुछ हो सकता है। माने क्या होता है? का बंद हो सकता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है स्त्री वेदी को, भाव से स्त्री वेदी को तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है, आहारक द्विक का बंद हो सकता है, परंतु उदय नहीं आएगा। उदय आने के लिए भाव से भी पुरुष वेद चाहिए। बाकी कितने ही लोग जाते हैं, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं ना, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, और पूरा 42,000 वर्ष एक कोड़ा कोड़ी सागर, इतने दिन में 6 महीना 8 समय में 608 जीव जा रहे हैं, और इतने पूरे काल में तीर्थंकर तो 24 ही होंगे ना, बाकी तो और लोग जाएंगे मोक्ष। तो वो भाव से स्त्री वेद हो सकते हैं, परंतु तीर्थंकर जो होंगे वो भाव से भी पुरुष होंगे, और द्रव्य से तो पुरुष सभी होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अब आपको नहीं समझ में आया तो पूछिए। समुपजयी माने क्या होता है भाभी? समुपजयी समुत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। एक एक शब्द का अर्थ दे रहे हैं, तो एक एक शब्द का अर्थ बताने की भी कोशिश करिएगा। हम तो कभी आप लोगों से पूछे ही नहीं अभी तक, है ना? एक एक शब्द का अर्थ जितना हम पकड़ाते हैं आप लोगों को, एक एक शब्द का अर्थ तोड़ तोड़ के कई बार पकड़ाते हैं, वैसा कोई नहीं पकड़ाता है। क्योंकि अब जब हम नीचे देख के अर्थ पकड़ाते हैं तो शब्दार्थ सही नहीं होता है। नीचे अर्थ में तो भाव भासना लिखी रहती है, बहुत जगह अर्थ में भी भाव भासना लिखी रहती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग भी करना सीख जाएंगे, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। इसीलिए मैं एक एक शब्द का बताती नीचे की लाइन का एक बार दीदी नीचे की लाइन का एक बार फिर बताना, नीचे की लाइन का एक बार प्लीज फिर बताना। न ईदेशु, नहीं इनमें, किनमें? ऊपर वाले 6 पृथ्वियों में, ज्योतिषवासी, व्यंतरवासी, भवनवासी देवों में, और सब इत्थिसु बाकी सभी स्त्रियों में। न ये देशु, इनमें नहीं, समुपजयी उत्पन्न होते हैं। कौन? सम्मा इट्ठी, सम्यक दृष्टि। दू जो जीव सम्यक दृष्टि होता है वो इनमें उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, चलें ये करें। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। प्रथम नरक पृथ्वी के अतिरिक्त नीचे की 6 नरक पृथ्वियों में, ज्योतिषी, वाण, व्यंतर और भवनवासी देवों में, सर्व प्रकार की स्त्रियों में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता। तिर्यंचों में 14 जीव समास होते हैं। तिर्यंच जीवों के 4 संज्ञाएं, समस्त इंद्रियां, 6 काय, 11 योग,
व्यक्रिक, व्यक्रिक मिश्र, आहारक और आहारक मिश्र को छोड़कर तीनों वेद, क्रोधादिक चारों कषाय, 6 ज्ञान, 3 ज्ञान और 3 अज्ञान, 2 संयम, असंयम और देश संयम, केवल दर्शन को छोड़कर शेष 3 दर्शन, द्रव्य और भाव रूप से 6 लेशाएं भव्यत्व, अभव्यत्व और 6 सम्यक्त्व होते हैं। ये सब तिर्यंच संगी एवं असंगी, आहारक एवं अनाहारक तथा ज्ञान एवं दर्शन रूप दोनों उपयोगों सहित होते हैं। कितने ही तिर्यंच, क्या कहा इसमें? 11 योग कौन कौन सा होता है उनको कौन बताएंगे? हैंड रेज करें। 11 योग के नाम बताने हैं जो त्रियंचों में हो सकते हैं। मैं बताओ? हाँ बताइए। औदारिक, औदारिक मिश्र, फिर कर्मण योग, हाँ 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक, औदारिक मिश्र और कर्मण। हो गया ये 11। चारों 9 योग होते हैं। देखिए त्रियंच में हम लोग अपने को कहते रहते हैं कि हमसे झूठ नहीं बोला जाए, त्रियंच भी सत्यवादी है। अब बताइए उसको वचन योग 4 घट रहा है, घटेगा संगी पर्याप्त तक के, असंगी तक तो वचन वो क्या है, 2 तरह के वचन होते हैं ना, मतलब उनका वचन नहीं भाषात्मक है, भाषात्मक। हाँ अनक्षरात्मक भाषा होती है पंचेंद्रिय असंगी तक, वहां तक अक्षरात्मक होती है। तो उनके लिए यहाँ पर सामान्य से कथन कर दिया गया। तो वास्तव में किसको होंगे? संगी पर्याप्त त्रियंच को होंगे, है ना। 8 मनोयोग जो होंगे, जो कि वहां पर है वचन योग जो भी वो रंभाते हैं। बहुत से सुना है हम लोगों ने कि पक्षी की बोली समझ जाते हैं, है ना, गाय वाय की बोली समझ जाते हैं, तो उनकी भाषा है ऐसी तभी तो समझ जाते हैं ना। हम सबको नहीं समझते हैं, अलग बात है। तो इसका मतलब जो संगी पर्याप्तक है उनको होगा। हम इसको ऐसा नहीं कि त्रियंच लिख दिया 14 जीव समास में घटेगा, 14 जीव समास में नहीं घटेगा। संगी पर्याप्त त्रियंचक को भी, मतलब ये 8 मनोयोग है जो, तो 4 मनोयोग 4 वचन योग तो उन्हीं को पाया जाएगा जो संगी पर्याप्तक है। अनुभव वचन योग केवल जहां से रचना इंद्री चालू हो जाती है, वचन बल चालू हो जाता है, वहां से त्रियंचों में पाया जाएगा। फिर आगे जाके कहते हैं केवल दर्शन को छोड़कर शेष 3 दर्शन। कौन से हैं 3 दर्शन? चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, और अवधि दर्शन। अवधि दर्शन, अवधि दर्शन भी उनको होता है। हालांकि उनको जाके कोई पूछता तो नहीं है, लेकिन वो अपने लिए लगाते होंगे। फिर कहते हैं कि 6 सम्यक तो होते हैं। 6 सम्यक कौन कौन सा होता है? मिथ्यात्व, साधन, सम्यक मिथ्यात्व, उपशम, क्षयपशम और क्षयिक। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए आप लोग कोई नहीं बता पा रहे हैं। एक बार दोबारा बोलिए क्या? दीदी दोबारा, एक बार दोबारा। मिथ्यात्व, साधन, सम्यक मिथ्यात्व, उपशम, क्षयोपशम और क्षयिक। हाँ नहीं, ये तीन तो पता थे, उपशम, क्षयोपशम और क्षयिक। और जो वो बोले ना, ये भी पता था, मार्गना है ना, मार्गना में सारे लिए जाते हैं। मार्गना है ना, चूंकि मार्गना चल रही है, यह हमेशा ध्यान रखिए कि मार्गना चल रही है। मार्गना में तो जीवों खोज करनी है, तो हम खाली 3 सम्यक दर्शन लेंगे तो बाकी त्रियंच कहाँ गए बेचारे? अनंत अनंत जीव तो मिथ्यात्व में है, कुछ साधन में है, कुछ मिश्र में है ना। सभी जगह जीव का त्रियंच पाए जा रहे हैं। इसलिए जब मार्गना कर रहे हैं तो 6 सम्यक का ये होगा। तो क्या क्षयिक सम्यक दृष्टि होते हैं त्रियंच? हाँ मैं बोलूं? हाँ बोलिए, एक जन बोलिए, कोई भी। कौन बोले? मैं बोलूं? हाँ बोलिए त्रिशला जी। हाँ मैं कह रही हूँ क्षयिक सम्यक दृष्टि हो सकते हैं त्रियंच, अगर उन्होंने मनुष्य भव से शुरू करा हो तो।
क्योंकि चलिए। शुरू मनुष्य भव से ही चलिए, होता है। बस आपका उत्तर समझ में आ गया। वो आपका शुरू का शब्द ही मुझे बता देता है कि आप लोग का उत्तर सही आएगा कि गलत आएगा, इसलिए बहुत विस्तार नहीं करिए। हाँ, चलिए मंजू जी, क्या छाइक सम्यक दर्शन मैं त्रियंच में बोल रही होता हूँ है कि जैसे नहीं? किसी ने मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके पहले ही तिर्यंच गति का उसने बंद कर लिया हो, तो भोग भूमि में उत्पन्न होगा और वहां वो क्षायिक सम्यक दर्शी रह सकता है। और कोई कारण नहीं है? नहीं, वो कृत्य वेदक वाला। कृत्य वेदक जिसमें हाँ, तीसरे समय में जो मरता है उसके हाँ। अंतिम 4 समय में तीसरे हाँ, समय। चलिए हाँ। उतना नहीं बोले तो, चूंकि जिसने त्रियंच गति बांध ली है हाँ। और कृत्य वेदक पने में मरण हो गया, त्रियंच आयु बांध लिया, तो फिर वो भोग भूमि में जाके अपर्याप्त अवस्था में ही छायिक बन जाता है। बहुत अच्छा, अब पूरा ही अंधेरा कर दिए। क्लास चल रही। चलिए, बहुत अच्छा, सबका दोहराया गया। ये सब त्रियंच संगी, असंगी, आहारक, अनाहारक तथा ज्ञान एवं दर्शन रूप दोनों उपयोगों से सहित होते हैं। तो क्या वो त्रियंच खाना नहीं खाता है, अनाहारक होता है? विक्रय गति की अपेक्षा। विक्रय गति की अपेक्षा। बहुत अच्छा। हाँ। कितने ही त्रियंच, ये तो हाँ, चलिए नीचे पढ़िए आगे का। कितने ही तिर्यंच जीव प्रतिबोध से और कितने ही स्वभाव से भी प्रथमोपशम एवं वेदक सम्यक्त्व को ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत प्रकार के तिर्यंचों में से कितने ही सुख दुख को देखकर, कितने ही जाति स्मरण से, कितने ही जिनेन्द्र महिमा के दर्शन से और कितने ही जिनबिंब के दर्शन से प्रथमोपशम एवं वेदक सम्यक्त्व को ग्रहण करते हैं। वेदक सम्यक्त्व को ग्रहण करने का मतलब पहले से सम्यक को लेकर के गए हैं, है ना, सत्ता में सम्यक प्रकृति बैठी है और वहां पर जाकर के त्रियंच में जाकर के जाति स्मरण हो जाता है, जिन बिंब दर्शन होते हैं, तो सम्यक प्रकृति का उदय आ जाता है। तो वो कह रहे वेदक सम्यक को ग्रहण करने का मतलब सम्यक प्रकृति का उदय आ गया और सम्यक का वेदन करने लगा, अथवा प्रथमोपशम भी करते हैं। ठीक है, मनुष्य गति का। सब कुछ प्रश्न है कोई का? बीना जी, समझ में आ गया ना सब चीज? चला गया था इसलिए पता नहीं लगा, मेरा फोन आ गया था बीच में अभी। हाँ, मेरा फोन। एक मिनट सुनिए, जब हम सबको मना कर रखे हैं कि मेरी क्लासें चलती हैं, इस समय नहीं करा करिए, आप लोग क्या इतना सब मना नहीं कर सकते हैं? जिन लोगों का खास करके फोन आता है, मेरे किसी का भी फोन नहीं आता, न बेटी का, न जवाई का, न दोती का, न दोहिता का, कोई भी जो अपना लोग है, ननद है, जितने अपने लोग हैं, गैर हैं जो बिल्कुल जानते ही नहीं है, बाकी गैर लोग भी सब जानने लगे हैं अब तो, इनको जल्दी से नहीं आता, उन्हीं का आता जो जानते नहीं है बिल्कुल। थोड़ा सा फोन वगैरह के लिए कुछ चेष्टा भी रखा करिए ना। चलिए आगे, मनुष्य गति का स्वरूप। मन्नन्ति जदो नित्यम मनेन निहुणा मनु कड़ा जम्मा मनुभवाय सव्वे तम्मा ते मानुषा बनिदा। मन्नन्ति जदो नित्यम मनेन निहुणा मनु कड़ा जम्मा मनुभवाय सव्वे मनुभवाय सव्वे तम्मा ते मानुषा बनिदा। सरिता जी, चेन्नई। जी दीदी। अर्थ करना है दीदी, क्या करना है? गाथा, गाथा का उच्चारण करना है। हाँ। और संस्कृत का भी कोई बोलते हमारे पास है तो आप लोग कर सकते हैं भाई, मेरे पास तो नहीं है। हाँ, मेरे पास है। मणन्ति जदो नित्यम मणन्ति जदो नित्यम मनेन निहुणा मणुकड़ा जम्मा मनुभवाय वसव्ये तम्मा ते मानुषा भणिदा। संस्कृत वाला पढ़े। आज मैं निकाल के नहीं बैठी, निकाल। मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मेरे पर निकाला हुआ है। मन्यन्ते यतो नित्यम मनसा निपुना मनसोत्कटा यस्मात् मनद भावश्च सर्वे तस्माते मनुष्या भणिता। एक बार फिर पढ़िए। मन्यन्ते यतो नित्यम मनसा निपुना मनसोत्कटा यस्मात्
मनद भावाश्च सर्वे तस्माते मनुषा भणिताः। मनंती जदो नीचम, मनंती माने जानते हैं, जदो जो, नीचम माने नित्य, जो नित्य ही जानते हैं, मने न मन के द्वारा, जो मन से नित्य ही जानते हैं, निपुणा निपुण जो निपुण है, मनु कड्डा अनेक तरह की कला, मनु कड्डा अनेक तरह की कला में, जमा जो, मनुभवा मनु से उत्पन्न हुए हैं, मनुभवा मन मनु से उद्भवा मने जो उत्पन्न हुए हैं, यह और सभ्य मानव सभी, तम्माते मानुषा बनदा इसलिए वे अतः वे मानुष हैं, ऐसा कहा। ते तम्मा भणिदा, तम्मा माने इसलिए ऐसा कहा गया, ऐसा तम्मा भणिदा ऐसा कहा गया है। जो मनंती नीचम जदो, मनंती नीचम जो नित्य, नीचम माने नित्य, मनंती माने मानते हैं जानते हैं, मने न मन से, और जो निपुणा निपुण होते हैं, मनोकड्डा अनेक तरह की मानसिक क्रियाओं में, अनेक तरह की कलाओं में, जमा इसलिए, मनुभवा यह सभ्य मनु से उत्पन्न होने वाले, सभ्य माने सभी, तम्मा ऐसा, ते माने उन्हें, मानुषा भनदा मनुष्य कहा गया है। चलिए पढ़ें। मनंती, वो जो भावी पहला अक्षर है मनंती, इसमें क्या है? जानते हैं। जदो जो, चम माने मन से, जो मन से जानते आदि जो जानते हैं उसके लिए बात है, जो हमसे हमेशा जानते हैं, और जो निपुण होते हैं, और प्राची में निपुण होते हैं, न्यूना मनु कड्डा जो अनेक प्रकार की कलाओं में न्यूना माने निपुण होते हैं, जमा इस कारण से, मनुभवा यह सभ्य मनु से उत्पन्न हुए हैं ये जो सभी, तम्मा ते, तम्मा माने ऐसा, ते माने उनको, मानुषा माने मनुष्य, भनिया माने मनिदा माने कहा गया है। चलिए पढ़िए तो। जो नित्य मनु से उत्पन्न क्यों बोला गया? मनु से, मनु कुलकर, अच्छा कुलकर, मनु अपने कुलकर जो उत्पन्न, हाँ ठीक ठीक। जो नित्य है उपादेय को जानते हैं, शिल्प आदि अनेक कलाओं में प्रवीण हैं, धारणा आदि दृढ़ उपयोग वाले हैं, और मनु कुलकरों की संतान है, अतः वे मनुष्य हैं, ऐसा कहा गया है। विशेषार्थ, जो जीव निरंतर है उपादेय, तत्व अतत्व, आप्त अनाप्त तथा धर्म अधर्म के विषय में विचार करके निश्चय करते हैं, अवधारण करते हैं, आचरण करते हैं, सूक्ष्म रहस्य को जानते हैं, दूरदर्शी हैं, जिनके चिरकाल तक धारणा बनी रहती है, और जो सातिशय उपयोग से विशिष्ट हैं, वे मनुष्य हैं। अथवा जब भोग भूमि का काल समाप्त होने लगा और कर्म भूमि का काल प्रारंभ होने लगा, तब प्रतिश्रुत प्रथम मनु कुलकर से लेकर भरत चक्रवर्ती पर्यंत 16 मनु कुलकर युग चतुर्थ काल की आदि में हुए, जिन्होंने उस समय की कठिनाइयों को दूर करने का उपाय प्रजा को बतलाया और जीवन सुख रूप रहे ऐसा उपदेश दिया। इसलिए वे पिता तुल्य हुए। कर्म भूमि में जो मनुष्य है वे सब उनकी संतान है। मनु की संतान होने के कारण उनकी भी मनुष्य संज्ञा है। मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत तक ही पाए जाते हैं। मानुषोत्तर पर्वत से परे मनुष्य नहीं पाए जाते। मनुष्यों का स्थान जम्बू द्वीप, दादकी खंड और आधा पुष्करार्ध द्वीप, ये 2.5 द्वीप तथा लवण समुद्र व कालोदधी, ये समुद्र जिनकी विष्कंभ सूची 45 लाख योजन है, वहीं तक है। अर्थात अन्य 3 गतियों की अपेक्षा मनुष्यों का स्थान सबसे अल्प है, अर्थात असंख्यात में भाग प्रमाण है।
शंका, मनुष्यों का क्षेत्र 45 लाख योजन होने का क्या कारण है? समाधान, मनुष्य गति से ही जीव मुक्त होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, अतः 3 गतियों से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। सिद्ध क्षेत्र का प्रमाण 45 लाख योजन है, अतः मनुष्य क्षेत्र का प्रमाण भी 45 लाख योजन है। शंका, किसी भी स्थान से जीव मुक्त होकर सिद्ध क्षेत्र पर जा सकता है, ऐसा क्यों न मान लिया जाए? समाधान, मुक्त जीवों की गति एक समय मात्र में मोड़ा रहित होती है। जिस स्थान से जीव मुक्त होता है, रिजु गति से जाकर ठीक उसी स्थान के ऊपर सिद्ध क्षेत्र में जाकर विराजमान हो जाता है। यदि सिद्ध क्षेत्र के नीचे के स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान से मुक्ति हो तो सिद्ध क्षेत्र में जाने के लिए उस जीव को मोड़ा लेना पड़ेगा और आर्ष से विरोध आ जाएगा। तो लवन शंका, सागर से मुक्त होते हैं कि नहीं? क्या? कालोदधी सागर से, लवन सागर से मुक्त होते हैं कि नहीं? हाँ, होंगे, वहां भी होते हैं मनुष्य होते हैं होंगे। होते हैं। वहाँ मनुष्य रहते हैं। नहीं, नहीं। मनुष्य नहीं, असल में नहीं। कोई ले जो जाके देव गिरा देते हैं ना देव ले उनको। जाते हाँ। हैं। अगर हाँ, कोई सहरण की पहले अपेक्षा उपसर्ग होने से। उपसर्ग हाँ। उपसर्ग होने से फिर डाल देते हैं उसको। सहरण की अपेक्षा से वहां से भी मुक्त हो सकते हैं। सहरण की अपेक्षा भी 2.5 दिवस मानसोत्तर पर्वत के उस पार से मुक्त नहीं होते। हम ये बात बताने के लिए पूछे प्रश्न। हाँ। सहरण की अपेक्षा भी, सहरण करने वाले 2.5 द्वीप के बाहर भी फेंक दे ले जा करके, लेकिन ऐसा प्रकरण नहीं आता। वो जो भी करते हैं 2 समुद्र में ही फेंकते हैं, अथवा आकाश में ले जाके छोड़ देते हैं ना। व्यंतर देव ले गए, आकाश में ले जाके छोड़ दिए, वहीं से मुक्ति हो जाती है, वहीं चले जाते हैं। जब सिद्ध चक्र में किया जाता पहले वाला, अब तो नया नया विधान बहुत से निकल गए। उसमें है आकाश से मुक्त हुए, कालोदधी से मुक्त हुए, लवन सागर से। जब अल्प बहुत का कथन हम लोग पढ़े थे तो उसमें आया था ना कि सबसे कम कहाँ से मुक्त होते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ से मुक्त होते हैं। ऐसे तो भोग भूमि से मुक्त नहीं होता जीव, लेकिन सहरण की अपेक्षा भोग भूमि से भी मुक्त होता है जी। ठीक है, चलें आगे। मतलब जो आंटी, उपसर्ग सहरण होता है मतलब उसको क्या हुआ? सहरण, ले जाना, सहरण कर लेना, ले जाना। अच्छा, उपसर्ग कोई बोले क्या? सहरण, हाँ? नहीं नहीं, ले जाना, ले जाता ना, ले जाता है। ले जाते, तो देव विद्याधर ले वगैरह जाके जो उठा के ले जाते। ले जाके छोड़, हाँ। कोई व्यंतर देव आते हैं, उठा के ले जाके छोड़, ध्यान करके मुनिराज बैठे हुए हैं, उनको तो केवल ज्ञान होने ही वाला, वो पहले उठाता ले जाके के आकाश में छोड़ता है, छोड़ देता, उसी समय उनको केवल ज्ञान, जो अंतःकृत केवली है ना, और अंत कृतांग दशांग केवली, ये हर तीर्थाटकों के समय में 10 होते ही होते हैं, नियम से होते हैं। शंका, उपसर्ग नारकियों के को मुक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं होती? समाधान, नारकियों के नित्य ही अशुभ लेशा होती है। कृष्ण, नील, कापोत अशुभ लेशा है। अशुभ लेशा वाला संयम धारण नहीं कर सकता और संयम के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। शंका, देवों की अशुभ लेशा ही होती है, फिर देव मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त करते हैं? समाधान, देवों के शुभ लेशा होते हुए भी उनके आहार आदि की पर्याय नियत है। जिनकी पर्याय नियत होती है वे संयम धारण नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वेच्छा पूर्वक आहार आदि का त्याग करके उपवास आदि तप धारण नहीं कर सकते। निर्जरा का मुख्य कारण तप है। शंका, तिर्यंच मोक्ष क्यों नहीं जाते? समाधान, तिर्यंचों के नीच गोत्र का ही उदय है और जिनके नीच गोत्र का उदय होता है वे भी संयम धारण नहीं कर सकते। शंका, क्या सभी मनुष्य मोक्ष जा सकते हैं? समाधान, कर्म भूमिज मनुष्यों को ही मोक्ष होता है, भोग भूमिज मनुष्यों को मोक्ष नहीं होता। शंका, भोग भूमिज मनुष्यों के वज्र वृषभ नाराज सनन भी होता है और 3 शुभ लेशा भी, फिर उनको मोक्ष क्यों नहीं होता? समाधान, भोग भूमिज मनुष्यों की आहार पर्याय नियत है। उत्तम भोग भूमिज मनुष्य 3 दिन के पश्चात आहार करते हैं, मध्यम भोग भूमिज 2 दिन के पश्चात और जघन्य भोग भूमिज 1 दिन के अंतराल से आहार करते हैं। वे अपने नियत काल से पूर्व आहार नहीं कर सकते
और नियत काल का उल्लंघन भी नहीं कर सकते, अर्थात नियत काल पर भोग भूमिज को आहार अवश्य ग्रहण करना पड़ता है, इसलिए वे संयम धारण नहीं कर सकते। संयम बिना मात्र सम्यक दर्शन व ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती। श्री कुंदाचार्य ने भी प्रवचन सार में कहा है, सद्दह माणो अत्थे असंजदो वाणनिवादी। पदार्थों का श्रद्धान करने वाला भी यदि असंयत हो तो निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। यह जीव श्रद्धान और ज्ञान सहित भी है, परंतु पुरुष के समान चारित्र के बल से राग द्वेष आदि विकल्प रूप असंयत भाव से यदि अपने को नहीं हटाता है तो ज्ञान और श्रद्धान इसका क्या हित कर सकते हैं। अर्थात ज्ञान और श्रद्धान इस जीव का कुछ भी हित नहीं कर सकते, इसलिए संयम से शून्य ज्ञान व श्रद्धान से सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती। शंका, कर्म भूमिज मनुष्य में क्या सभी मोक्ष जा सकते हैं? समाधान, द्रव्य स्त्रियां मोक्ष नहीं जा सकती क्योंकि उनके वस्त्रों का त्याग नहीं बन सकता। शंका, क्या सभी पुरुष मोक्ष जा सकते हैं? समाधान, कर्म भूमि क्षेत्र में 6 खंड होते हैं, उनमें से एक आर्य खंड और 5 म्लेच्छ खंड होते हैं। म्लेच्छ खंड में उत्पन्न हुए पुरुषों को मोक्ष नहीं होता। सब म्लेच्छ खंडों में एक मिथ्यात्व गुण स्थान ही रहता है। शंका, आर्य खंड में उत्पन्न हुए क्या सभी पुरुष दीक्षा लेकर मोक्ष जा सकते हैं? समाधान, श्री कुंदाचार्य ने प्रवचन सार गाथा 224 में व श्री जय सेनाचार्य ने उसकी टीका में इस प्रकार कहा है, वन्नेसु तिस्सु एको, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन 3 वर्णों में से एक को कल्याणंगो निरोग शरीरधारी हो, तवो सहो वैसा, तप करने में समर्थ हो, अति वृद्ध व अति बाल न होकर योग्य वय सहित हो, सुमुह हो, जिसके मुख का भाग भंग दोष रहित निर्विकार हो तथा इस बात का बतलाने वाला हो कि इसके भीतर निर्विकार परम चैतन्य परिणति शुद्ध है। कुंछ रहितो, जिसका लोक में दुराचार आदि के कारण से कोई अपवाद न हो। लिंगंगणे हवदि जोगो, ऐसा गुणकारी पुरुष ही जिन दीक्षा ग्रहण करने के योग्य होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि आर्य खंड में उत्पन्न हुए सभी पुरुष दीक्षा ग्रहण कर मोक्ष नहीं जा सकते। मतलब इसमें दीदी ये वाला पैराग्राफ एक बार गुणों वाला सीधा ही है, वो तो शूद्र के तो लिए सीधा ही सीधा ही, लेकिन एक बार है तो एकदम सीधा ही, लेकिन हाँ, 3 के लिए कदे 3 वर्ण वाले जा सकते हैं। जिसका शरीर निरोग हो वो जा सकता है, जो तप करने में समर्थ हो वो जा सकता है, जो ज्यादा बूढ़ा नहीं हो और न एकदम बच्चा हो वो जा सकता है, जिसके मुख का भाग भंग दोष रहित निर्विकार हो। ऐसा नहीं कि आधा नाक कटा हुआ है या एक आंख चली गई है या एक मुख का, खाली यहाँ मुख के बारे में कहा जा रहा, इसलिए अब इससे ये नहीं समझ में आता कि एक हाथ नहीं हो एक पैर नहीं हो तो होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर खाली मुख के लिए कहे, होठ ही कटा हुआ हो किसी का, है ना, इस तरह से कहते हैं। अगर मुख का भाग भंग दोष से सहित है तो नहीं होगा, भंग दोष नहीं होना चाहिए, उसी को मोक्ष होगा। जिसके भीतर निर्विकार परम चैतन्य परिणति शुद्ध है, जिसके अंदर निर्विकार चैतन्य होगा वही दीक्षा लेगा। जो संसार रमना चाहेगा वो तो लेगा ही नहीं। कुंछ रहितो, कुंछ माने दुराचार होता है, जो लोक में कुंछ रहितो यानी दुराचार से रहित हो। लिंग गहने हवदि जोगो, लिंग माने दिगंबर मुद्रा लेने के ग्रहण करने के, हवदि जोगो माने योग्य होता है। मनुष्य गति के दुख स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा संसार भावना के आधार से जब यह जीव माता के गर्भ में आता है तब वहां इसके अंग उपांग संकुचित रहने के कारण यह घोर दुख सहता है, और जन्म के समय योनि से निकलते हुए भी इसे तीव्र दुख सहना पड़ता है। बचपन में माता पिता मर जाते हैं तो दुखी होता हुआ
दूसरे के उच्छिष्ट भोजन से पलता है और भिखारी बनकर जीवन बिताता है। दुष्कर्मों, बुरे कार्यों को करके पाप कर्मों को बांधता है और उन पाप कर्मोदय से दुख भोगता है। आश्चर्य है कि मनुष्य फिर भी हिंसा आदि पाप करता है। दान, पूजन, तपस्चरण, ध्यान आदि पुण्य कार्य नहीं करता। बिरले पुरुष ही वेदक या शायिक सम्यक दृष्टि होकर श्रावक के 12 व्रतों को या 5 महाव्रतों को धारण कर विशुद्ध परिणाम सहित निंदा गर्हा करते हुए पुण्य का उपार्जन करते हैं। अपने दुष्कृत्यों को स्वयं कहना निंदा है, गुरु के सामने अपने दोषों को कहना गर्हा है। पुण्यशाली मनुष्यों के अर्थात पुण्योदय सहित मनुष्यों के भी धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, मित्र आदि निष्ठ पदार्थों का वियोग और सर्प, कंटक व शत्रु आदि अनिष्ट पदार्थों का संयोग देखा जाता है। श्री आदिनाथ तीर्थंकर के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत समर्थ होते हुए भी छोटे भाई श्री बाहुबली से पराजित होकर अपमानित हुए। बहुत पुण्यवान को भी पंचेंद्रियों की विषय भोग रूप समस्त सामग्री व धन धान्यादि नहीं मिलते। अल्प पुण्य वाले व पुण्यहीन पुरुषों को तो मिलता ही नहीं। समस्त वांछित पदार्थ प्राप्त समस्त वांछित पदार्थ प्राप्त हो जावे, ऐसा पुण्य किसी के पास नहीं है। कोई मनुष्य स्त्री न होने के कारण दुखी है, और यदि किसी के स्त्री भी है तो पुत्र की उत्पत्ति न होने के कारण दुखी है, और यदि किसी के पुत्र भी हो जावे तो अनेक शारीरिक रोगों के कारण दुखी है। यदि शरीर भी स्वस्थ निरोग है तो धन धान्य आदि संपत्ति के अभाव के कारण दुखी है। यदि संपत्ति भी है तो बाल्यावस्था या युवावस्था में मरण हो जाने के कारण दुखी है। कोई दुष्ट स्त्री के कारण दुखी है, कोई जुआरी, मांस भक्षी, मद्यप आदि दुर्व्यसनी पुत्र के कारण दुखी है। किसी का भाई या कुटुंबी बैरी है, किसी की पुत्री दुराचारिणी है, अतः वे इन कारणों से दुखी है। कोई सुपुत्र मर जाने के कारण, कोई प्रिय स्त्री के मर जाने से, कोई घर व कुटुंबी जनों के आग में जल जाने से दुखी है। मनुष्य गति में यह जीव इस प्रकार क्षुधा, तृषा आदि के नाना दुख सहन करता हुआ भी अपनी बुद्धि को धर्म में नहीं लगाता और गृह व व्यापार संबंधी आरंभों को नहीं छोड़ता। संसार में आज जो धनवान है वह कल धनहीन दरिद्री देखा जाता है, और जो धनहीन है वह अनेक ऐश्वर्य व संपदा से युक्त देखा जाता है। राजा से सेवक बन सकता है और सेवक नरनाथ राजा हो जाता है। शत्रु मित्र बन जाता है, जैसे रामचंद्र जी का मित्र विभीषण बन गया था। मित्र शत्रु हो जाता है, जैसे रावण का शत्रु विभीषण हो गया था। यह सब विचित्रता पुण्य पाप कर्मोदय के कारण होती है। यह सब कुछ प्रत्यक्ष देखते और अनुभव करते हुए भी इस जीव को संसार, शरीर और भोगों से विरक्तता नहीं आती, यह बड़े आश्चर्य की बात है। यद्यपि मनुष्य पर्याप्त व मनुष्यनी संख्यात है, किंतु लब्ध पर्याप्त मनुष्य असंख्यात है। अतः सामान्य मनुष्य भी असंख्यात है, जिनकी संख्या इस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। शुचांगुल के प्रथम वर्ग मूल को उसके ही तृतीय वर्ग मूल से गुणित करने पर जो लब्ध प्राप्त हो, उसे शलाका रूप से स्थापित कर रूपाधिक मनुष्यों और रूपाधिक मनुष्य अपर्याप्तों द्वारा जग श्रेणी अपहरित होती है। इसका अभिप्राय यह है कि शुचांगुल के प्रथम वर्गमूल को शुचांगुल के तृतीय वर्गमूल से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो, उस गुणनफल से जगत श्रेणी को भाजित करने पर जो भागफल प्राप्त होता है, वह सामान्य मनुष्यों की संख्या से एक अधिक है। इसमें से पर्याप्त मनुष्यों व मनुष्यनियों की संख्या कम कर देने से लब्ध पर्याप्त मनुष्यों की संख्या प्राप्त होती है।
रूप दीदी इसमें आप समझाएंगे क्या कुछ? क्या समझाऊं, बोलिए। सूच्यांगुल का प्रथम वर्गमूल को सूच्यांगुल के तृतीय वर्गमूल से गुना करने पर हम लोग मान लेते हैं सूच्यांगुल का प्रथम वर्गमूल 2 है। जैसे मान लीजिए 16 की संख्या लिए, 16 की संख्या ली तो प्रथम वर्गमूल 4 हुआ। सूच्यांगुल को हमने 16 माना तो उसका प्रथम वर्गमूल 4 हो जाएगा। उसका 16 में होगा ही नहीं, 256 है। सूच्यांगुल बराबर 256। 256 का पहला वर्गमूल होगा 16, दूसरा वर्गमूल होगा 4, तीसरा वर्गमूल होगा 2। यानी 16 को 2 से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो उस गुणनफल से जगत श्रेणी को भाजित करना। उसमें से अब 16 दूनी 32 अभी आया हम लोगों को, अब उससे जगत श्रेणी को भाजित करना। जगत श्रेणी कितनी है? असंख्यात है, मालूम है सबको। असंख्यात असंख्यात है, क्या है असंख्यात? असंख्यात उसमें आकाश के प्रदेश है, उसको कहते हैं भाजित करने पर। यानी जो 16 दूनी माने हैं, ये तो सूच्यांगुल में तो असंख्यात प्रदेश होते हैं, मान करके हमने समझने के लिए माना है। तो 16 दूनी 32 आया था दोनों का गुणनफल। 32 से हम जगत श्रेणी को थोड़ी सी देर के लिए मान लेते हैं 32,000। तो 32,000 में 32 से अगर भाग देंगे तो आया 1,000। तो जो भागफल प्राप्त हो वह सामान्य मनुष्यों की संख्या से 1 अधिक है। यानी वो जो 1000 आया वो सामान्य मनुष्य से 999 सामान्य मनुष्य हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। फिर 999 में क्या है? इनमें से पर्याप्त मनुष्यों व मनुष्यों की संख्या कम कर देने से लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों की संख्या, सामान्य मनुष्य में लब्ध पर्याप्तक भी है। अब 999 में जितने मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और पर्याप्त मनुष्य नहीं हम लोग को मालूम है कितने अंक प्रमाण है। एक्चुअल तो यहाँ कुछ नहीं ले रहे हैं, उतना घटा देने पर जितने जीव बचे वे सबके सब लब्ध पर्याप्तक मनुष्य होंगे। इस तरह से यहाँ पर मनुष्यों की संख्या निकालने का तरीका बताए हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ। समझ में आया सबको? आया दीदी। दीदी टाइम तो हो गया है। हाँ इतना ही लो। हाँ तो देरी से बताना चालू इसलिए। हाँ देरी से हुआ, या तो इसका 4-5-7 लाइनें वो कर देते हैं कंप्लीट एक बार। 5-7 लाइनें नहीं है, काफी है। कर लेना कर लेना। हाँ नीचे समझाने वाला आ रहा है इसलिए कर ले लेंगे। मात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादादिकिञ्चन चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तम वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपुन दिन रहे, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव वजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादसंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर चरण स्मरण, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। वंदना अंजना जी, सादर प्रणाम ललिता जी, सभी सभी को प्रणाम, सभी को जय जय, सादर प्रणाम।